हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 और 2 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश 2023 आप सभी के जीवन में एक नया उमंग, नया उत्साह लेकर आए और आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य तय किया है आप उसको ज़रूर प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 1 और 2 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आर्थिक सलाहकार परिषद एन चंद्रशेखरन जी को किसने बनाया है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है। ये नाम आप याद रखिएगा। चूंकि ये आर्थिक सलाहकार परिषद अलग से बनाने का उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार का था कि वो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बनाने का उद्देश्य रखा गया था, इसीलिए ये पद नियुक्त किया गया है। अभी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट बनाने वाला जो स्टेट बना है वो भी कौन सा स्टेट है? वो महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? एकनाथ शिंदे। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने $1 मिलियन ऋण दिया है? तो अब एडीबी की बात आई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट में जो श्रीराम फाइनेंस ग्रुप है उसको $100 मिलियन देने का प्रावधान किया है। $100 मिलियन देगा एडीबी। एडीबी किन देशों को ऋण देता है, क्या आप बता सकते हैं? क्या सदस्य देशों को देता है या फिर अन्य देशों को भी देता है? एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 या 1967? 1967 में एडीबी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो चूंकि जब भी कोई पहली नियुक्ति होती है, जैसे कि स्टेट वाइज आपसे पूछा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? रविशंकर शुक्ल। या फिर पहले गवर्नर कौन थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? वो है आईपीएस लक्ष्मी सेन। इनका नाम आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और वहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है और 2041 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है कि जो मथुरा वृंदावन तीर्थ क्षेत्र हैं उनको वो कार्बन मुक्त कर देगा। कार्बन मुक्त तो नहीं कह सकते, बट कार्बन न्यूट्रल करने का प्रावधान रखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। आई होप कि ऐसा कुछ हो पाए। फिर पंचामृत योजना भी शुरू करने वाला स्टेट कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और अभी आपने देखा होगा कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? तो ये भी यूपी में है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजात अभियान को आईएसीपी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये निजात अभियान क्या है? निजात अभियान नशा मुक्ति के लिए है और ये पहल है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नशा विरोधी अभियान के रूप में निजात अभियान की शुरुआत की थी और उसी के लिए आईएसीपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही कौशल्या मातृ वंदना योजना शुरू की थी। अभी आपने जननी सुरक्षा योजना का नाम सुना होगा। जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है और इसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटका के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो अभी वर्तमान में जो सहकारिता मंत्रालय बना है उसके जो मंत्री हैं अमित शाह जी ने कर्नाटका में एक स्थान है मांड्या, वहाँ पर एक मेगा डेयरी का संचालन किया है जिसमें 10 लाख लीटर पर डे मिल्क प्रोसेस होगा। तो इससे रोजगार भी मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। चूँकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन जो करता है देश वो अपना प्यारा भारत है, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। फिर अब कर्नाटका गवर्नमेंट की बात आई है तो कुछ फैक्ट कर्नाटक से रिलेटेड, जैसे कि पूछा जा सकता है कि नौकरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किल पोर्टल बनाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो कर्नाटक है। 10 मिनट योग, जो कर्नाटक के स्कूल हैं वहाँ पर ऐसी पहल की गई है कि 10 मिनट योग
बच्चों को करना अनिवार्य है। स्कूल के जो बच्चे रहेंगे उनको 10 मिनट योग करना अनिवार्य है। चूँकि योग जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए और इससे क्या है, हेल्थ को काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि योग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला दिवस है योग दिवस। खिलाड़ियों को 2% आरक्षण, चूँकि खिलाड़ी देश के एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, वो देश को एक अलग आयाम पर ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए 2% आरक्षण देने का प्रावधान खिलाड़ियों को किस गवर्नमेंट ने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और कुदेरमुख नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटका में स्थित हैं। इतने फैक्ट आपको कर्नाटक से रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSE, अब BSE क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया MD और CEO किसे बनाया है? तो उनका नाम है सुंदर मन राम मूर्ति। याद रखिएगा, जो सुंदर मन राम मूर्ति जी हैं, BSE ने अपना MD और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बनाया गया है सुंदर राम मूर्ति को। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी। जो साजी केवी हैं वो कौन है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में ऋण देने का कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। चूंकि ये नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? देखिए, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगा होगा चलिए ये तो समझ में आता है कि भारत का दूसरा लंबा केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज का मतलब क्या है कि ये केबल के द्वारा कनेक्ट किया हुआ ब्रिज है। 8 लेन भी समझ में आता है कि ये 8 लेन वाला ब्रिज है। लेकिन क्या आप समझ सकते कि जुआरी ब्रिज क्या है? तो ये जुआरी गोवा में एक नदी का नाम है और उसी नदी पर ये ब्रिज बना है, इसीलिए इसका नाम जुआरी ब्रिज रखा गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। अब गोवा की बात आई है तो गोवा से रिलेटेड फैक्ट, जैसे कि हर घर नल से जल, हर घर नल से जल का जो 100% टारगेट अचीव करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। गोवा में अभी गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहाँ पर क्या है? GST संग्रहालय बना है जिसका नाम क्या है? धरोहर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और फर्स्ट रेबीज फ्री राज्य जो बना है वो भी बना है गोवा। रेबीज जो है वो किससे होता है? कुत्ते के काटने वाली डिसीज़ होती है जिसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है। तो याद रखिएगा, गोवा में ही रेबीज फ्री फर्स्ट जो राज्य है वो हुआ है। जुआरी नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। एक और पूछा जा सकता है आपसे, मांडवी नदी। मांडवी नदी भी गोवा में स्थित है। फिर इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वर्तमान में जो सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। और जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो भी कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको गोवा से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा एवं सैन्य सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइप्रस देश है। साइप्रस के साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र और सैन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि RTI क्या होता है? RTI होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। तो RTI के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, RTI में जो जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन है, जिसका सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, वो कौन सा स्टेट है? वो है तमिलनाडु। वैसे तो तमिलनाडु रैंकिंग में हमेशा अच्छी रैंक पर ही आता है, लेकिन इस बार RTI में तमिलनाडु का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि RTI इंडेक्स में सबसे पीछे रहने वाला राज्य कौन सा है? तो वो तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु की बात आई है तो कुछ और तमिलनाडु के फैक्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो तमिलनाडु बना है।
एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, वहाँ पर जितने भी हाथी हैं तो हाथियों की बहुत अधिक मृत्यु होने के कारण उनका प्रॉपर ऑडिट करके उनका पूरा गणना करने का जो काम किया है वो किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है तो वो तमिलनाडु में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जल्लीकट्टू त्योहार, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का त्योहार है। इतने फैक्ट आपको तमिलनाडु से रिलेटेड पता होने चाहिए। हाल ही में प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 का मसौदा तैयार करके किसको मंजूरी दी है? तो ये सोलर पॉलिसी लाने वाला बना है स्टेट दिल्ली। तो याद रखिएगा, सोलर पॉलिसी के लिए दिल्ली ने एक नई शुरुआत की है। अब सोलर पॉलिसी की बात आई है तो आपने एक सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत और फ्रांस की पहल से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी और ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। इसीलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन, जब भी चेस की बात आती है तो चेस में मैग्नस कार्लसन का नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो विश्व रैपिड चैंपियनशिप है जो चेस की, उसमें मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो जब भी नीलगिरी की बात आती है तो ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि नीलगिरी कहाँ पर स्थित है। तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी तहर एक जीव है, उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये पूछे जाएंगे। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। एक खिलाड़ी है स्मृति मंधाना और दूसरे खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार यादव। तो स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। क्या आप बता सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव कुछ दिन पहले चर्चा में थे, इनका क्या अचीवमेंट था? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये 1 जनवरी के करंट अफेयर थे। कुछ पॉइंट्स और हैं जो 2 जनवरी का करंट अफेयर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस का आयोजन कब किया गया? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस या नेशनल फैमिली डे रहता है न्यू ईयर के दिन, तो इसको आप याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को तेल आपूर्ति, ये तेल है यहाँ पर, तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो वो देश है रूस। आपने देखा होगा कि रूस जो है वो गैस के प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में काफ़ी आगे रहता है। तो अभी चूँकि जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके कारण क्या है कि तेलों के जो प्रोडक्शन है और उनका जो प्राइस कैप है उस पर बहुत अधिक क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तो इसीलिए रूस ने जितने भी प्राइस कैप को यूज़ करने वाले जो देश हैं जिनको तेल आपूर्ति की जाती है उस पर क्या है? रोक लगा दी है। तो याद रखिएगा ये रूस ने किया है। और जो रूस के प्रमुख हैं वो कौन है? वो है व्लादिमीर पुतिन। और अगर आपसे पूछे कि यूके के जो पीएम है वो कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार मोस्ट, देखिए ये अभी शुरुआत ही हुई है साल की और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। 2022 का एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो पंकज आडवाणी को 2022 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी कुछ और क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि राइजिंग ऑफ द ईयर प्राइज किसे मिला था? तो वो अमित पंघाल को मिला था। अवनी लखेरा, ये नाम आपने सुना होगा, इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अवनी लखेरा, इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। और गांधी मंडेला प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था? तो गांधी मंडेला प्राइज से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की है। तो ये राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका जो उद्घाटन है वो गंगा नदी के संरक्षण के पर्पज से किया गया। जो नमामि गंगे परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 से नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मतलब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने तो किया है, बट वो किस स्थान पर किया है आपको ये बताना है। तो ये किया है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? वो ममता दीदी, जिन्हें ममता बनर्जी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये यहाँ की सीएम है। आपको यहाँ के गवर्नर कौन है ये बताना है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टीपर्पस इवेंट्स के हिस्से के रूप में लेने की मान्यता दे दी है? मतलब ई स्पोर्ट्स अब मल्टीपर्पस इवेंट्स में आ सकेगा। तो ये पहल है भारत सरकार की, तो याद रखिएगा भारत इसका आंसर है। सहकारी लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सहकारी लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर में किया गया। और जो सहकारिता मंत्रालय बना है, तो सहकारिता मंत्रालय के जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो है अमित शाह जी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर आज का आपका जो क्वेश्चन है, और जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर आया था। आज का क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है, मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत बार इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और क्वेश्चन का आंसर आप जितना डिटेल में दे सकते हैं उतना डिटेल में दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा, आपका ही रिवीजन होगा। अब हम कुछ पुराना करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं कि नए साल पर सब कुछ नया है, कि आपको पुराना कुछ याद भी है कि आप भूल गए। चलिए, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो हेड बनी थी वो 95 साल के बाद कोई एक महिला बनी थी, बहुत ही वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कौन है? पीटी ऊषा जी। हमने ये डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। और आपसे पूछा जा सकता है इन्हें, पीटी ऊषा के बारे में, कि पीटी ऊषा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गोल्डन गर्ल के रूप में कौन मशहूर है भारत में? तो वो है पीटी ऊषा। इनका संबंध केरल से है, और ये इनको पय्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पय्योली एक्सप्रेस के रूप में भी जानी जाती हैं। जो 1984 के लॉस एंजलिस गेम्स हुए थे ओलंपिक, उसमें इनका कौन सा रैंक आया था? 4th रैंक आया था। ये कुछ सेकंड की दूरी से, मतलब 3rd रैंक आने से चूक गई थी, तो इनको आपको याद रखना है। और सबसे पहले इन्होंने 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इतने फैक्ट आपको पीटी ऊषा जी से पता होने चाहिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद, मतलब कौन गुजरात का सीएम बना था? मतलब अभी वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? तो ये क्वेश्चन भी, चूंकि गुजरात में अभी इलेक्शन हुए थे, तो याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है? तो वो भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी थी? 156, जिसमें से जो विधानसभा की सीट थी भूपेंद्र पटेल को कितनी सीट मिली थी? तो वो थी 182 सीटों के साथ जीत दर्ज की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि राशिद मिशन किस देश का मिशन है? तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है। और अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये काठमांडू में किया गया था। बहुत सारा है करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए, उसे हम एक सेपरेट रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।